अस्सलाम वालेकुम। आज हमें हैशिंग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैशिंग होती क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि डिज़ाइन किया गया है एक स्पेशल फंक्शन को यूज़ करते हुए, जिसको हम हैश फंक्शन कहते हैं। अब हैश फंक्शन क्या काम करता है इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे, लेकिन इस फर्स्ट स्लाइड में एक थोड़ा सा एक ओवरऑल पिक्चर मैं आपको बताऊंगा। तो हैश फंक्शन जो है ये used to map a given value with a particular key for faster access of elements। ये किसी वैल्यू को किसी की के साथ मैप कराता है ताकि हम वैल्यू को ज़्यादा फास्ट वे में एक्सेस कर सकें किसी भी वैल्यू को। आपको पता है कि डाटा स्ट्रक्चर का जो मेन पर्पस भी यही है कि हम अपने डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज या स्टोर करते हैं कि उसकी जो फास्टर एक्सेसिबिलिटी जो है हमें वो मिल सके। तो हैश फंक्शन जो है ये बेसिक क्या करता है कि ये मैप कराता है किसी की को किसी वैल्यू के साथ और एक फास्टर वे में। दूसरा इसका जो फंक्शन है एफिशिएंसी ऑफ मैपिंग डिपेंड्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द हैश फंक्शन। अगेन जो ये मैपिंग करवाता है किसी की को किसी वैल्यू के साथ, तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे सपोज हैश फंक्शन है एच एक्स कोई भी वैल्यू इसको हम दें तो ये उसकी हैश वैल्यू जनरेट कर दे। तो एच एक्स मैप्स द वैल्यू एट द इंडेक्स एक्स modulus operator 10 in an array. For example, if the list of values is 11, 12, 13, 14, 15, it will be stored at position 1, 2, 3, 4, 5. अब ये जो एग्जांपल है ये एक फिगर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज हमने ये वैल्यू स्टोर करानी है 11, 12, 13, 14, 15। अब हमने एक हैश फंक्शन बनाया जो हर वैल्यू को मॉडुलस ऑपरेटर 10 के साथ कैलकुलेट करके जो भी इंडेक्स जनरेट होता है वहां पे स्टोर करा रहा है। तो 11 मॉडुलस 10 1 जनरेट करेगा तो ये 11 1 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से 12 मॉडुलस 10 जो है ये 2 वैल्यू जनरेट करेगा, यहाँ हैश वैल्यू जनरेट करेगा, तो 2 इंडेक्स पे 12 स्टोर हो गया, इस एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अब ये बेसिकली एक हैश फंक्शन हमने छोटा सा बनाया है कि जो वैल्यू को मॉडुलस ऑपरेटर 10 के साथ कैलकुलेट करके जो भी इंडेक्स निकलता है वहां पे स्टोर कराता है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। अब हम डिटेल से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम आप अपने माइंड में ले आए कि सपोज वी वांट टू डिजाइन अ सिस्टम फॉर स्टोरिंग एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स कीड यूजिंग फोन नंबर। सपोज हमने एम्प्लॉयज का डाटा स्टोर करना है और उसकी की हमने बनानी है उसका फोन नंबर, या फॉर इंस्टेंस मैं कह दूं कि CNIC नंबर मैंने की बनानी है कि उसके थ्रू मैं उसका एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो एक्सेस कर सकूं और फास्ट वे में एक्सेस कर सकूं। तो अभी इस एग्जांपल में फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं तो उसी को कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और हमने ये क्यूरीज परफॉर्म करनी है एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करते हुए कि हमने इंसर्ट भी करना है कि इंसर्ट अ फोन नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन। हमने एक फ़ोन नंबर और उसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन वो स्टोर इंसर्ट करानी है। सर्च करना है हमने फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर सर्च करके उसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय की वो भी हमें मिल जाए। डिलीट अगर हम फ़ोन नंबर करें तो उसकी फ़ोन नंबर और बाकी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए। ये हमने जो है टास्क परफॉर्म करने हैं। अब कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ कर सकते हैं? हमने अपने इस जो सब्जेक्ट में बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उन्हीं की मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं कि हम सिंपली अरे में भी स्टोर करा सकते हैं, अरे ऑफ फ़ोन नंबर्स एंड रिकॉर्ड्स के हम एम्प्लॉय की क्लास बना लें और उसको फिर हम अरे में स्टोर कराते जाएं ताकि सारी इंफॉर्मेशन एक एक इंडेक्स पे वो एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होती जाए। इस तरह से हम लिंक लिस्ट के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं फ़ोन नंबर एंड रिकॉर्ड्स। लिंक लिस्ट में हमने जो सर्कुलर लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट वो भी हमने पढ़ी थी, तो जनरली इसको मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बैलेंस सर्च बाइनरी सर्च ट्री भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। उसमें हम फ़ोन नंबर्स को एज ए की बना के और बाकी इंफॉर्मेशन हम एज ए
जो है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें स्टोर करा सकते हैं बैलेंस बाइनरी ट्री में। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है डायरेक्ट एक्सेस टेबल। डायरेक्ट एक्सेस टेबल अभी मैं आने वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं कि इसमें हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, इनको हम वन बाय वन एनालाइज करते हैं कि इसमें हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। फॉर अरेज एंड लिंक लिस्ट we need to search in a linear fashion which can be costly in practice। अगर मैं अरे और लिंक लिस्ट की बात करूं तो उसमें सबसे मेन इशू जो है वो सर्चिंग में आता है कि उसमें सर्चिंग जो है वो लीनियर फैशन में होती है। लीनियर फैशन मतलब कि हमने स्टार्टिंग इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करना होता है और फिर हम तब तक उसमें सर्च करते जाते हैं जब तक कि वो अरे या लिंक लिस्ट एंड नहीं हो जाती। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ जाता है। अगर आपकी जो जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो अगर लास्ट इंडेक्सेस पे पड़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। यानी कि अगर 1 लाख की अरे है और हमने वो एलिमेंट पड़ा हुआ है कोई सेकंड लास्ट इंडेक्स पे, तो आपको पूरी 1 लाख की अरे विजिट करनी पड़ेगी उसको सर्च करने के लिए। If we use arrays and keep the data sorted, then a phone number can be searched in big O of log of n time using binary search। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अरे तो यूज कर रहे हैं लेकिन डाटा को सॉर्ट भी रख रहे हैं। तो हम फिर अगर सॉर्टेड डाटा हमारे पास है ऑलरेडी तो फिर हम लॉग ऑफ एन टाइम के अंदर बाइनरी सर्च के थ्रू बड़ा एफिशिएंटली इसमें सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगेन इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन जो है वो टाइम ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि उसमें हमें जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो मेंटेन करना होता है। हर इंसर्शन और हर डिलीशन के बाद उसमें हमें सॉर्टिंग ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना होता है। अब एक और ऑप्शन हमारे पास है कि विद बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हम सर्च इंसर्ट और डिलीट जो है उनके एक मॉडरेट टाइम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं और ये सारे ऑपरेशन हमें गारंटी करते हैं ये लॉग ऑफ एन टाइम के अंदर ये परफॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और ऑप्शन हमारे पास जो भी मैंने जिक्र किया डायरेक्ट एक्सेस टेबल का है कि another solution that one can think of is to use the direct access table where we make a big array and use phone numbers as index in the array। अब ये डायरेक्ट एक्सेस टेबल क्या है कि हम सपोज एक बहुत बड़ी अरे क्रिएट कर लेते हैं और जो अरे के इंडेक्सेस हैं वो एज ए फोन नंबर हम उसको जो है एक्सेस करेंगे। नॉर्मली तो अरे के इंडेक्सेस 0 1 2 3 होते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसी बहुत बड़ी अरे क्रिएट करेंगे जो कि बहुत बड़े नंबर्स के इंडेक्सेस भी हों और उनको हम कंसीडर कर लें। एन एंट्री इन अरे इज nil if phone number is not present, as the array entry stores pointer to record corresponding to phone number। तो इसमें फर्दर अगर हम डिटेल में जाएं कि अगर तो फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है तो हम नील एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरे हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ़ोन नंबर है उसको इंडेक्स कंसीडर करते हुए वो सारा रिकॉर्ड या ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का हम स्टोर करा सकते हैं। हम बात ये करें कि हमने एम्प्लॉय का डाटा स्टोर कराना है और उसको एक्सेस करना है फ़ोन नंबर के थ्रू। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम इसकी देखें तो ये दिस सोल्यूशन इज द बेस्ट अमंग ऑल। वी कैन डू ऑल ऑपरेशंस इन बिग ऑफ एन टाइम, यानी कांस्टेंट टाइम के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन जो लास्ट मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया उसमें बाइनरी सर्च बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू भी हमें लॉग ऑफ एन जो है वो कॉस्ट मिल रही है, जबकि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस टेबल वाली, इसमें अगर ये हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर सकते हैं तो बिग ऑफ वन टाइम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी विच इज ऑब्वियसली वेरी गुड, क्योंकि कांस्टेंट टाइम हो गया ना, तो कांस्टेंट टाइम जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू लॉग एन। लॉग एन सेल्फ वो भी बहुत फास्ट जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन कांस्टेंट टाइम तो फिर उससे भी अच्छी हो जाती है। For example, to insert a phone number, we created a record with details of given phone number, use phone number as index and store the pointer to the created record in table। आगे एग्जांपल उसने दे दी कि हमने सपोज एक रिकॉर्ड क्रिएट किया फोन नंबर के साथ और फोन नंबर को इंडेक्स बना के हमने वो
जो पॉइंटर था उसका ऑब्जेक्ट का बाकी इंफॉर्मेशन का वो हमने वहाँ पे सेव करा दिया। तो सिंपल अरे के थ्रू हम ये मैकेनिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी अरे बनानी पड़ेगी हमें। अब इसकी लिमिटेशन इस सॉल्यूशन की क्या है? दिस सॉल्यूशन हैज मैनी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। फर्स्ट प्रॉब्लम विद दिस सॉल्यूशन इज एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड इज ह्यूज। एक्स्ट्रा मेमोरी या स्पेस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ फोन नंबर इज n डिजिट, जैसे कि नॉर्मली आपको पता है कि मोबाइल जो हमारा नंबर होता है उसके पहले 3 डिजिट उसके नेटवर्क कोड के होते हैं, बाकी 7 डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास एक्चुअल नंबर के होते हैं। तो यही बात हो रही है कि इफ फोन नंबर इज n डिजिट्स वी नीड big of m multiply 10 raised to power n space for table where m is size of pointer to record। तो हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी अरे चाहिए। टेबल से मुराद अरे ले लें कि हमने n डिजिट अगर स्टोर कराने हैं तो ये हमें बहुत बड़ी अरे चाहिए होगी। 10 रेज टू पावर n उसका साइज है। अगर 7 आपके नंबर हैं तो 10 रेज टू पावर 7, और अगर इससे भी बड़ा है तो ये अगेन बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी। Another problem is an integer in a programming language may not store n digits। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंटीजर के थ्रू स्टोर कराते हैं तो इंटीजर की लिमिट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वो n डिजिट्स नहीं स्टोर करा सकती। वो नंबर की लिमिट तो होती है, आप कहेंगे 10 डिजिट या 20 डिजिट वाला नंबर या 30 डिजिट वाला नंबर उसमें आ जाए तो वो फिर उसमें भी इशू आ जाते हैं। अब ये इसमें प्रैक्टिकल अगर इसकी देखें हम डायरेक्ट एक्सेस टेबल की, तो इसमें मसले आ रहे हैं। ड्यू टू अबव लिमिटेशन डायरेक्ट एक्सेस टेबल कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड। अब फिर क्या किया जाए जी? अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन हैशिंग। Hashing is a solution that can be used in almost all such situations and performed extremely well compared to above data structures like array, linked list, balanced binary search tree, etc. तो इन सारी सिचुएशंस या इन सारी लिमिटेशंस को देखते हुए हैशिंग जो है ये हमारे पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अगर हम इन डाटा स्ट्रक्चर से कंपेयर करें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। With hashing, we get big O of 1 search time on average under reasonable assumption and big O of n in worst case। अब मैंने एल्गोरिदम का जो एनालिसिस या टाइम कम्प्लेक्सिटी में आपको बताया था कि 3 तरह से हम कर सकते हैं। वर्स्ट केस एनालिसिस होता है, बेस्ट केस एनालिसिस होता है और एवरेज केस एनालिसिस होता है। तो हैशिंग के बारे में वो कह रहा है कि एवरेज ऑन एवरेज ये 0 बिग ऑफ 1 कॉस्ट है इसकी, यानी कांस्टेंट टाइम कॉस्ट है, और बेस्ट भी यही है। वर्स्ट केस में ये बिग ऑफ n जाएगा। तो अगर हम इसको BST बाइनरी सर्च ट्री से कंपेयर करें तो उसकी log ऑफ n कॉस्ट है, तो log ऑफ n से n जो है ऑब्वियसली ये तो ज्यादा ही बड़ी वैल्यू है, n ज्यादा बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये वर्स्ट केस में है। एवरेज केस में यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो कॉस्ट यहाँ पे हैशिंग के केस में मिलेगी वो बिग ऑफ 1 या इसको आप कह लें कांस्टेंट टाइम हमें मिलेगी। तो लिहाजा ये बेहतर परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। हैशिंग जो है, अब लास्ट पैराग्राफ में देख रहा हूँ कि हैशिंग इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट एक्सेस टेबल। ये बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस टेबल का जो भी कॉन्सेप्ट दिया है इसकी इम्प्रूवमेंट है। द आइडिया इज to use hash function that converts a given phone number or any other key to a smaller number and uses the smaller number as index in the table called hash table। अब बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस टेबल में क्या हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि हम एक हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि फोन नंबर को या किसी भी और जो हमने वैल्यू स्टोर करानी हो उसको स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट कर देता है और उस स्मॉल नंबर को हम इंडेक्स के तौर पे यूज करते हैं हैश टेबल में। ठीक है। हैश टेबल जनरल टर्म है। हैश टेबल हम किसी अरे को भी बना सकते हैं, किसी लिंक लिस्ट को भी बना सकते हैं, डबल लिंक लिस्ट को भी बना सकते हैं। तो हैश टेबल ये एक जनरल टर्म यूज हो रही है, तो नॉर्मली हम अरे ही कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली एक हैश फंक्शन हमने इन्वॉल्व किया जो कि स्मॉलर नंबर जनरेट करेगा। ठीक है। इट्सेल्फ फोन नंबर तो वो बहुत बड़ा नंबर है,
तो वो स्मॉलर नंबर हमें जनरेट कर देगा। अब ये आ गई हैश फंक्शन की एक डेफिनेशन कि अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स a given big phone number to a small practical integer value. The mapped integer value is used as an index in hash table. तो अगेन वही बात हो रही है कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि बिग फोन नंबर को एक स्मॉल प्रैक्टिकल इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो वैल्यू होगी वो हम एज ए इंडेक्स यूज करेंगे। इन सिंपल टर्म्स, हैश फंक्शन मैप्स अ बिग नंबर और string to a smaller integer that can be used as an index in hash table. अगेन किसी भी बिग नंबर को, ऊपर हमने बात की थी फोन नंबर, तो फोन नंबर तो इस एग्जांपल में हम ले रहे हैं, तो किसी भी, सपोज मैं CNIC को स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे वो हैश वैल्यू जनरेट करा दे, या मैं किसी नेम के अगेंस्ट भी करा सकता हूँ, किसी स्ट्रिंग के अगेंस्ट भी। तो ये जनरल डेफिनेशन ये है कि हैश फंक्शन मैप्स अ बिग नंबर ऑफ स्ट्रिंग टू स्मॉल इंटीजर दैट कैन बी यूज्ड एज इंडेक्स इन हैश टेबल। ठीक है जी। A good hash function should have the following properties कि वो efficiently computable हो। दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसकी कि efficiently compute कर दे hash values को, और should uniformly distribute the keys each table position equally likely for each key। और जो कीज वो जनरेट करे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये ना हो कि वो एक ही की डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट एक ही की बार बार जनरेट करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसी रेंज ऑफ कीज को तो जनरेट कर दे लेकिन उसके अलावा को ना जनरेट करे। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जितनी भी हमारे पास रेंज है, सपोज मैंने अरे लिया है 1000 की अरे है, तो वो ये ना हो कि वो 100 तक कीज जनरेट करे, बाकी जो आपके वो हैं वो ना जनरेट करे।